जय श्री महाकाल। युवराज सिंह पवार सिजावता, ठिकाना रतलाम जिला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उज्जैन महालोक आप पधारें, स्वागत है आपका। महालोक में उज्जैन के शिवजी की पूरी परिवार की घटना और पूरी उनके जो परिवार में उस समय जो हुआ है त्रेता युग में, वो आपको वहाँ दिखेगा। उज्जैन में सांदीपनी नगर में 30 दिन में 30 ज्ञान सीखे थे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा ने, और लकड़ी लेने गए थे महिदपुर, जिला उज्जैन, तहसील उज्जैन। वहाँ पधारे, वहाँ लकड़ी आज भी हरी हैं और उस लकड़ियों को आज भी लोग दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुदामा ने वहाँ लकड़ी लेने, बारिश होने के कारण उस लकड़ी की गोठा रख दी थी। वो गांठ आज भी गांव की भाषा में वहीं रखी हुई है, उसको बोलते हैं नारायणा धाम। और महाकालेश्वर एक मृत्यु लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी हैं वो, तारकालिंगम, पाताल लिंगम, आकाश लिंगम, तीनों लोगों का एक स्वामी महाकाल। अगर आपकी अकाल मृत्यु होगी तो वो महाकाल के दर्शन करने से नहीं होगी। ये मेरा वचन है आपको। मैं उज्जैन का खुद निवासी वर्तमान, और मूल निवास मेरा सिजावता। पूर्व सरपंच साहब ठिकाना सिजावता, दादू सरपंच साहब का लड़का आपको ये वचन देता है कि अगर महाकाल के आपने दर्शन किए तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने महाकाल के दर्शन किए हैं। वहाँ पर काल भैरव उनके सैनिक, यानी कि द्वारपाल बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में, उनको बोलते काल भैरव, जो साक्षात दारू पीते हैं। आप देसी अंग्रेजी कुछ भी दारू ले जाएं, वो पिएंगे प्याले में। उसको अच्छा अमेरिका, यूक्रेन, जापान या कोई भी ऐसा परिभाषा जो आप समझ रहे हैं मेरी भाषा, अदर व्यक्ति उसको रिसर्च नहीं कर पाया है, अदर से वैज्ञानिक, वो सत्य है। मेरी बात सुन लेना इस वीडियो के माध्यम से। उसमें आप पधारें, वहाँ पर जो भी आपका क्वार्टर या दारू जो मदिरा है वो आप लेके पधारें और वहाँ पर पिलाएं। वो बाबा खुद पिएगा और आप अपनी आंखों से देखें, क्योंकि बाबा महाकाल के सैनिक है, मतलब द्वारपाल। फिर वहाँ है भूखी माता जो उज्जैन को खा रही थी। फिर महाकाल ने बोला कि तू नदी के पार जा, वरना तू उज्जैन को खा जाएगी। और नदी के पार केवल 2 ही देवता हैं, गूगल पे आप सर्च करें, एक भूखी माता और एक काल भैरव। बाकी सारे मंदिर नदी के अंदर हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना मेरी भाषा के अविरुद्ध, ठीक है। 2 ही मंदिर है, बाकी सारे मंदिर, सारी उज्जैन शिप्रा के अंदर बसी है। शिप्रा महाकाल की बहन है और सोन नदी जिसमें विलीन हो जाए वो गंगा बन जाती है। शिप्रा में सोन नदी विलीन हुई है, इसलिए उसको गंगा का महत्व दिया गया है। अगर अपने प्रेतक, अपने माता पिता, अपना कोई भी मरा है, उसके अगर अपन विसर्जित करेंगे तो या तो गंगा या शिप्रा, तो या तो शिप्रा में विसर्जित करेंगे या गंगा। 2 ही नदी है पूरे भारत में और कहीं नहीं है, क्योंकि शिप्रा महाकाल की बहन है और गंगा तो अपार है, गंगा उनकी जटाओं में से बही है। और जो वो थे इंद्र, उन्होंने महाकाल के ऊपर एक आक्रमण किया था कि मैं बारिश से पूरी इंडिया ख़त्म कर दूंगा, पूरी धरती ख़त्म कर दूंगा। लेकिन महाकाल ने बोला कि तू कर, मैं अपना झेल लूँगा, इंडिया ख़त्म, धरती ख़त्म नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को लिया और फिर गंगा से गंगा को उस जटाओं से बहाया, जिसका आज नाम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोदावरी, अलकनंदा, शिप्रा और अदर जो नाम है मैं इस समय में नहीं बोल पाऊँगा, नाइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, चंद्र जो ऊपर उग रहा है रात में, इसको बोला गया है बारात का महत्व। कलयुग में केवल 3 ही देवता आपको दिखेंगे, चंद्र, सूर्य और बजरंग। चंद्र दिखेगा रात को, सूर्य दिखेगा दिन में, और बाबा बजरंग, उनका मैं नाम लेने से क्षमा चाहता हूँ, वो दिखेंगे आपको जब 8 बार आप श्लोक करेंगे बजरंग चालीसा का, हनुमान चालीसा का, वो आपको वहाँ दिखेंगे अगर आपकी आत्मा साफ है तो। कलयुग में केवल 3 ही लोग हैं और माता रानी है और कुछ भी नहीं है। और महाकाल आप पधारें, 3 लोगों का स्वामी, और विश्वनाथ आप पधारें, काशी तो विश्व का स्वामी है। पूरे भारत में 2 ही जगह कॉरिडोर है, विश्वनाथ और महाकाल। आपसे एक सवाल, फरमाएं। आप उज्जैन में रहे हैं जी, तो उसके बारे में बताइए, आपकी दिनचर्या। मेरी दिनचर्या रही है, भरतरी गुफा है वहाँ पर, जहाँ पर भरतरी राज और उनके जो गुरु थे उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। इंद्र लोग ने वहाँ पर भाटा मतलब हिंदी भाषा, गाँव की भाषा है, उस पर आक्रमण किया था बिजली से। वहाँ पर वो भाटा गिरा है। आप चाहें तो मेरे बोलने के बाद आप पधारें और वहाँ पर देखो पत्थर आज भी ऐसा है, उनका हाथ ऐसा रखा था, वो पंच आज भी वहीं ऐसा पत्थर ऐसे ही अटका है।
लेकिन इंद्र कुछ नहीं कर पाया वहाँ पर। भर्तरी गुफा है वहाँ पर, आप पधारें और उनका दर्शन करें। और वहाँ पर गर्म ज्वाला आज भी वहाँ मछली दे, जैसे मैं ज्वाला बता रहा हूँ, कैमरा इधर घुमाएं, बताएं, वापस मुझ पर घुमाएं। ये ऐसी वहाँ पर आज भी गर्म है, 700 सालों के बाद भी आप हाथ लगाएंगे आपका हाथ गर्म हो जाएगा। भर्तरी गुफा सांदीपनी आश्रम है, जहाँ 30 दिन में 30 ज्ञान लिए थे श्री कृष्ण ने और सुदामा ने। वहाँ पर नारायण धाम है, जहाँ वो लकड़ी लेने गए थे खाना पकाने के लिए। वो लकड़ी बारिश होने के कारण गाठड़ा बांध दिया, वो लकड़ी आज भी सूखी है, ठीक है। और उसके बाद काल भैरव जो साक्षात दारू पी रहे हैं, अपनी भाषा में उसको मदिरा बोलते हैं, इंग्लिश या देसी, वो आज भी दारू पी रहे हैं, आपके सामने पिएंगे। महाकाल जो कि एक अपने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा लोक है महाकाल, और अकाल मृत्यु का स्वामी है। आकाश लिंगम, तारका लिंगम और पाताल लिंगम, जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। उस काल के आगे कोई काल ही नहीं बना है। उसके बाद अमेरिका के बाद सेकंड जो ऑप्शन बना है मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वो उज्जैन में ही बना है। अमेरिका के बाद वैज्ञानिकों ने उज्जैन को चुना है, वो वहाँ बना है, ठीक है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश में एक राजा हैं, ग्वालियर के राजा हैं, उनका उज्जैन एक बार रहा है। महाराजवाड़ा मैं आपको गिना रहा हूँ, महाराजवाड़ा, कोठी यानी कि अदालत जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। उसके बाद में संख्या राज्य धर्मशाला यानी कि अस्पताल, सिविल अस्पताल। उसके बाद देवास गेट जहाँ की बस स्टैंड आज निर्मित है वो उनकी है। ये सारा रेंट उनको जाता है, ये सब उनकी वो है। विक्रमादित्य राजा जिनको शनि लगे थे, उज्जैन के राजा, उज्जैन का नाम पहले अवंतिका रहा है, फिर उज्जैनी रहा है, फिर उज्जैन हुआ है। और अवंतिका के महल महाराज थे विक्रमादित्य, उनको शनि लगने के कारण वो इधर उधर भटक गए थे। उसके बाद महाकाल से उन्हें तपस्या की कि महाकाल आप उज्जैन को संभालो। तो महाकाल ने उनको बोला कि मैं अगर आ गया तो यहाँ का कोई राजा नहीं रहेगा, ना रहा तो वो ठहरेगा। तो विक्रमादित्य ने उनको बोला कि ठीक है, मेरे को तो शनि लगे हुए हैं, मैं इस उज्जैन को छोड़ दूंगा। तो विक्रमादित्य ने उस राज्य को छोड़ दिया, उस उज्जैन को छोड़ दिया और वो चले गए। और उसके बाद वहाँ के राजा हुए महाकाल। अगर वहाँ कोई नेता या अभिनेता या कोई अपने आप को घमंड दिखाता है वहाँ का रहवासी कि मैं राजा हूँ, उसकी मृत्यु 24 घंटे में हो जाएगी। उसका साक्षी मैं युवराज सिंह पंवार, ठिकाना सजावता रतलाम, आपको साक्षात बताता हूँ। और वैज्ञानिक की भाषा बोले तो भूगोल 5वीं पार्ट में हर व्यक्ति के आता है। वो 5वीं क्लास जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें आता है भूगोल रेखा, कर्क रेखा। पूरे इंडिया में एक ही कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा गुजरी है तो उज्जैन से गुजरी है और शिप्रा के जस्ट ऊपर से गुजरी है। वो आप देख सकते हैं, आप दूरबीन ले जाएं, वहाँ पर जंतर मंतर केंद्र बना हुआ है त्रिवेणी धाम पे, वहाँ पर आपको त्रिवेणी रेखा मिलेगी। वो भूगोल की रेखा है, भूगोल की रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं उसको। आप भूगोल में किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। शनि जी का सबसे बड़ा मंदिर उज्जैन में है, आप त्रिवेणी धाम पे जाएं। उसके बाद सो नदी में विलीन जो नदी हुई है वो शिप्रा है और वो महाकाल की बहन है, ये आप ना भूलें। और महाकाल का रुद्र अवतार काल भैरव है जो वहाँ दारू पी रहा है और शिप्रा के बाहर बैठा और भूखी माता, बाकी सब मंदिर अंदर है। उसके बाद पूरे भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें माता के धड़ कटे थे सती के, जिसमें सबसे बड़ा जो धड़ कटा था यानी कि ये कोणी, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस कोणी से इस हथेली तक ये जो कण गिरा था वो उज्जैन में गिरा था। उसको नाम दिया गया हरसिद्धि माता। हर सिद्धि का मतलब समझता है, हर सिद्धि मतलब उसके आगे तो कोई सिद्धि बनी ही नहीं है, तो हर सिद्धि वहीं है। अगर किसी ने 9 दिन उसकी यात्रा कर ली, 9 दिन की मतलब आरती अटेंड कर ली, मतलब हिंदी भाषा बोलता हूँ, 9 दिन उसकी आराधना कर ली, तो उसका ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा। उसके बाद मंगलनाथ, मेष राशि, आ से जिसका नाम आता है, उसके स्वामी मंगलनाथ, उनके बेटे हुए पैदा धरती पुत्र अंगारेश्वर महादेव, जो जस्ट 200 मीटर की दूरी पे है। अगर किसी के घर में धन की समस्या है, किसी घर में पैसे की समस्या है, किसी घर में लड़की की समस्या है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वहाँ पधारें मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे। और 2100 रुपये कलेक्टर की रसीद कटेगी और कोई पैसा आपको नहीं देना है। वीडियो कॉलिंग से आप ना कराएं, वहाँ पधारें, वहाँ पर धरती पे वो मंगल पूजा, भात पूजा, आप कंकु पूजा कराएं। 2100 रुपये से 1 रुपया ना दें, वरना मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7898125555। 2100 रुपये लगेंगे, आपकी शादी 2 महीने में हो जाएगी, आपका पैसा भी वापस आएगा, आपकी घर की कलश दूर हो जाएगी। उसका साक्षात गवाह मैं हूँ, ठीक है। मंगलनाथ मेष राशि के स्वामी, चाहे मेष राशि कहीं भी हो, पूरे भारत में मंगलनाथ का स्वामी, पूरे मेष राशि के स्वामी एक ही है उज्जैन में महाकाल, और उनके स्वामी हैं मंगलनाथ।
और उनके लड़के हुए अंगारेश्वर। भात पूजा, कंकु पूजा ये वहीं होती है। ठीक है। सिद्धनाथ यानी कि महापार्वती, महाकालेश्वर की पत्नी, उनका बड़ा लड़का था कार्तिक, जिसका पूरे भारत में कोई मंदिर नहीं है। उन्होंने सिद्धवट को पूजन किया और सिद्धवट को प्रसन्न किया। अगर अपने पूर्वज अगर मध्य प्रदेश में या किसी अदर ज़िले में मरते हैं तो गंगा और शिप्रा में विसर्जित होते हैं, लेकिन घाटा, अपनी हिंदी भाषा राजपूत भाषा, घाटा और मोसर वो सिद्धवट पे होता है, वो उन्होंने किया था, तो अपन भी करते हैं। वहाँ पर पूरा बोर्ड, पूरा इतिहास आपको मिलेगा। वहाँ पर आप विसर्जन करते हैं, वो पूरा बड़ का झाड़ है वहाँ, सिद्धवट। आप मेरी भाषा समझना, फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से, सिद्ध और वट मतलब कि सिद्ध को वट किया कार्तिक ने, महाकालेश्वर के बड़े पुत्र ने, और छोटा था गणेश। उनका मंदिर है महाकालेश्वर के सामने, बड़ा गणेश। ठीक है। ये मेरी परिभाषा थी। वहाँ पर 52 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, और काल भैरव यानी कि रुद्र वो वहीं है। 100 नदी में अगर जिसमें मिली उसको बोलते हैं शिप्रा और गंगा, वो वहीं है। ठीक है। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन कहाँ पर यापन किया, वो वहीं है। और इस्कॉन मंदिर कृष्ण का अमेरिका के बाद सेकंड कहाँ है, वो उज्जैन में है। उज्जैन। और उसके बाद सबसे बड़ा वचन अब मैं बोलने जा रहा हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, अपने गूगल, अपने नक्शे में भारत का नक्शा खोलें। भारत के नक्शे में सबसे पहले भारत के बीचों बीच में आएगा मध्य प्रदेश, और उसमें भी उसको रिसर्च करें, मतलब थोड़ा जूम करें, खोलें, तो उसमें आएगा उज्जैन। सबसे दिलो दिले माना आतंकवादी आएंगे, नहा वहाँ बाढ़ आएगी, नहा कुछ होगा, क्योंकि सबका बाप, सबका देव, सबका लोक, तीनों लोक के स्वामी, आकाश लिंगम, तारका लिंगम, पाताल लिंगम, महाकाल के स्वामी हमारे उज्जैन महाकालेश्वर वहाँ बैठे हैं। उनसे बड़ा कोई काल अगर बैठा हो तो इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करें और मुझे लाइक्स करें, और मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कोई सेवा चाहिए तो उज्जैन में आप पधारें। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माँ।